हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी में पूछा जाता है। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लिया तो इस पर पूछे जाने वाले सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक काल। काल किसे कहते हैं? काल क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। क्या है काल? कि किस समय हुआ है उससे काल से पता चलता है, और वो पूर्ण हुआ है या अपूर्ण अवस्था में है इस बात का पता चलता है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्य काल। पहला है वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी काम का चल रहे समय में होना प्रकट हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इस समय जो हो रहा है वो क्या है? वर्तमान काल है। जैसे राम पढ़ता है, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, राम पढ़ रहा है, ये सब क्या है? वर्तमान काल है। वर्तमान काल के भेद कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला संभाव्य वर्तमान, दूसरा सामान्य वर्तमान, तीसरा तत्कालिक वर्तमान, चौथा पूर्ण वर्तमान तथा 5वां संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल पहला है। ये क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे शीला जाती है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह जाता है, सीखता, कहानी पढ़ती है। सामान्य वर्तमान काल वह होता है जो कि एक आदत होती है जो हमेशा होता है। हर रोज़ होने वाले काम को क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल में उसको मानेंगे। जैसे शीला जाती है, रोज़ जाती है तो शीला जाती है, वह जाता है, सीता कहानी पढ़ती है, ये सब क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा है पूर्ण वर्तमान काल। जिस वाक्य से वर्तमान काल में कार्य की पूर्णता का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जो काम वर्तमान काल में ही पूर्ण हो गया हो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शीला ने खाया है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। तीसरा है तत्कालिक वर्तमान काल। जब क्रिया वर्तमान काल में जारी हो या हो रही हो तो उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसे ही अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। जैसे शीला आ रही है, गायक गीत गा रहा है, मछली पानी में तैर रही है, ये सब क्या है? कार्य हो रहा है, इसलिए ये क्या है? तात्कालिक वर्तमान काल है या अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ है अभी, तो अपूर्ण वर्तमान काल होगा यहाँ पर। चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह प्रकट होता है किंतु उसकी वर्तमानता में संदेह नहीं होता है। मतलब ये है इसका कि वो कार्य वर्तमान में हो तो रहा है लेकिन इस बात में संदेह है कि वो हो रहा है कि नहीं। जैसे शीला पढ़ती होगी, किसी ने कहा कि शीला पढ़ती होगी, मतलब ये वर्तमान में की बात तो हो रही है लेकिन शीला पढ़ रही है कि नहीं इसमें संदेह है। दिनेश पढ़ता होगा, तेज हवा चल रही होगी, दुबई में गर्मी पड़ रही होगी, चाचा जी आ रहे होंगे। ये सारी बातें क्या है? वर्तमान की बातें हैं, लेकिन ये वर्तमान में हो रहा है या नहीं ये निश्चित नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल। 5वां है संभाव्य वर्तमान काल। जिसमें वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शीला बाजार गई हो, संभवतः वह लिखता हो, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, हो सकता है वह आया हो, वह लौटा हो। यहाँ पे जो है वर्तमान काल में क्या है कि कार्य के पूरा होने की संभावना है, और तो उसे क्या कहेंगे? संभाव्य वर्तमान काल। जो कार्य हो रहा है उसको पूर्ण होने की पूरी संभावना है, तो वहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल होगा। भूतकाल। जिस क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध हो, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल क्रिया कहते हैं। जैसे नानी ने कहानी सुनाया, रोहन दुबई गया था, वृद्ध व्यक्ति आया था। यहाँ पे क्या है? सारे जो कार्य हैं वो पूर्ण हो गए हैं, तो ये क्या है?
भूतकाल है। भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत एवं हेतुमद भूत। पहला है सामान्य भूतकाल। जिस काल से भूतकाल में क्रिया का सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे शीला गई, बच्चा गया, मैंने पुस्तक पढ़ी, उसने खाना खाया बनाया, मौसी ने खीर बनाई। ये सारे कार्य क्या हैं? सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध करा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल कहेंगे। दूसरा है पूर्ण भूतकाल। जब क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीत गया है, तो वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे वे आए थे, शीला खाई थी, छात्र स्कूल गए थे, राम कल दिल्ली गया था, मैं खाना खा चुका था, जहाज़ डूब चुका था। ये सारे कार्य क्या हैं? बीत चुके हैं, हो चुके हैं और इनको हुए काफ़ी समय बीत चुका है, तो ये क्या है? पूर्ण भूतकाल है। तीसरा है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे शीला आई, अभी अभी राधा सो गई, गाड़ी चल रही है, समारोह समाप्त हो गया है, मैंने आम खाया, सीता अभी अभी खेलने गई है। ये सभी कार्य क्या हैं? अभी अभी समाप्त हुए हैं, तो ये कौन सा भूतकाल होगा? आसन्न भूतकाल होगा। चौथा है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में कार्य का होना तो प्रकट हो पर संदेह बना रहे कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे शीला ने पढ़ा होगा, मैंने वही सामान रखा होगा, तुम आगरा तो गए होगे, खाया होगा, राम ने कहानी सुनी होगी। ये सभी कार्य क्या हैं? भूतकाल में तो हो रहे हैं पर संदेह है कि ये भूतकाल में पूरे हुए कि नहीं, इसमें संदिग्धता है, तो इसलिए क्या है? यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होगा। इस काल की क्रिया बनाने के लिए सामान्य भूतकाल की क्रिया में होगा, होगी, होगे, होगा इत्यादि जोड़ दिए जाएंगे। तो संदिग्ध काल क्या है? हुआ, होगा, होंगे, होगा, ये सब शब्द जुड़े हों तो वहाँ पे क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल होगा। पांचवा है अपूर्ण भूतकाल। जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता न हो, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग अपूर्ण भूतकाल में होता है। जैसे शीला सो रही थी, दीपा पौधों को पानी दे रही थी, सुरेश गीत गा रहा था, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में लेकर आ रहे थे, रामू खाना खा रहा था, चाचा जी घूमने जा रहे थे। ये सब क्या है? इसमें रहा था, रही थी, ये शब्द प्रयोग किया गया है, यानी कि जो भूतकाल के समय में ये कार्य हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? अपूर्ण भूतकाल है। छठा है हेतुमद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतुमद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि शीला जाती तो मैं भी जाता, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, यदि तुम पढ़ते तो अच्छे नंबर लाते, यदि सर्दी पड़ती तो गर्म कपड़े बिक जाते, यदि मेट्रो ठीक समय पर आती तो हम समय पर पहुंच जाते। इन सारे वाक्यों में क्या हो रहा है कि ये सारे कार्य भूतकाल में होने वाले थे पर किसी कारण नहीं हो सके। कारण क्या था? यदि शीला जाती तो मैं भी जाता, मतलब अगर शीला जाती तभी मैं जाता, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। क्या है कि बारिश जो है वो यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, कि किसी कारण जो है भूतकाल में ये कार्य नहीं हो सका, तो बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, तुम पढ़ते तो अच्छे नंबर लाते, सर्दी पड़ती तो गर्म कपड़े बिक जाते, उसी प्रकार मेट्रो ठीक समय पर आती तो हम समय पर पहुंच जाते हैं। ये सब क्या है? हेतुमद भूतकाल है। तीसरा है भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं कल घूमने जाऊंगी, बच्ची रो रही होगी, तुम काम कब तक समाप्त कर लोगे। ये सभी क्या हैं? भविष्यकाल की बातें हैं, सेंटेंस हैं। तो और भविष्यकाल के प्रकार क्या क्या हैं? पहला है सामान्य भविष्यकाल, दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल और तीसरा है हेतुमद
भविष्यकाल। अगला है सामान्य भविष्यकाल। जब क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा तो वहाँ सामान्य भविष्यकाल होगा। जैसे शीला पुस्तक पढ़ेगी, प्रेरणा पढ़ने विदेश जाएगी, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे और मैं परीक्षा में प्रथम आऊँगा। ये सारे कार्य क्या हैं? आने वाले समय में होंगे, तो वहाँ पे क्या है? सामान्य भविष्यकाल होगा। संभाव्य भविष्यकाल। जब भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ संभाव्य भविष्यकाल होता है। जैसे लगता है शीला आए, कल तापमान अधिक होगा, कदाचित संध्या को पानी बरसे, शायद आज वर्षा हो, संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। ये सारी में बातों में क्या है? सारे सेंटेंस में संभावना जताई जा रही है, इसलिए क्या है? ये संभाव्य भविष्यकाल होगा। तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्यकाल। जिस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है उसे हेतु हेतुमत भविष्यकाल कहते हैं। जैसे शीला आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं। तो जब कोई कार्य जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर रहता है तो वहाँ पर क्या होता है? हेतु हेतुमत भविष्यकाल होता है। यहाँ पर इस चार्ट में वर्तमान काल के बारे में बताया गया है कि वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, जैसे शीला जाती है। पूर्ण वर्तमान काल, शीला ने खाया है। तीसरा है तत्कालिक वर्तमान काल, शीला आ रही है। चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, शीला पढ़ती होगी। पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल, शीला बाजार गई हो। उसी प्रकार भूतकाल में 6 प्रकार बताए गए हैं। सामान्य भूतकाल, शीला गई। पूर्ण भूतकाल, शीला खाई थी। तीसरा आसन्न भूतकाल, शीला आई है। चौथा संदिग्ध भूतकाल, शीला ने पढ़ा होगा। पांचवा अपूर्ण भूतकाल, शीला सो रही है थी। और छठा है हेतु हेतुमत भूतकाल, यदि शीला जाती तो मैं भी जाता। उसी प्रकार भविष्यकाल 3 प्रकार का बताया गया है यहाँ। सामान्य भविष्यकाल, शीला पुस्तक पढ़ेगी। दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल, लगता है शीला आए। और तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्यकाल, शीला आए तो मैं जाऊँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।